ये हमारा साधारण ब्याज का पार्ट नंबर 6 है और हमारे अभी 5 पार्ट हमने अपने अपलोड कर चुके हैं। और हमारा जो हमने बात करी थी वो एक सवाल था कि 12,000 रुपये की, जितना पहले पढ़ा कि 12,000 रुपये की एक राशि थी, इसका ब्याज कितने था, 8% था, एक पे ब्याज कितने परसेंट था, 4% था। इसका टाइम पीरियड 5 साल था, इसका टाइम पीरियड शायद था कितने साल, ये 10% सा था और इसका टाइम था 4 साल। ये था कि 12,000 रुपये की राशि को 2 बराबर भागों में बांटा था हमने कि एक का ब्याज 8% था, एक का मतलब 5 साल के लिए ये था 10% से 4 साल के लिए। तो यहाँ से हमने बात करा था कि P1 का जो रेशियो आएगा 40 आएगा और यहाँ से P2 आ जाएगा 120, मतलब उसका 3 गुना था। तो यहाँ से एक सवाल में गलती हुई, पिछले यहाँ से वो आया था कि P1 अनुपात P2 होना चाहिए था 3:1, मैंने कर रखा था 2:1। तो यहाँ इसे सुधार लेना, ये था वैसे मिस्टेक हो गई। अब हमारा नेक्स्ट टाइप है, आप वो सवाल देखना। सवाल ये है कि एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 6% वार्षिक दर से 2 साल के लिए निवेश करता है। एक व्यक्ति एक निश्चित धनराशि को 6% वार्षिक दर से 2 साल के लिए निवेश करता है। एक अन्य राशि 7% वार्षिक दर से, एक अन्य राशि 7% वार्षिक दर से उतने ही समय के लिए निवेश करता है। टोटल जो उसका साधारण ब्याज 2478 रुपये प्राप्त होता है। यदि पहले भाग का 1/4 दूसरे भाग की राशि के 1/5 के बराबर है तो प्रत्येक की राशि क्या है। तो उसने बोला कि पहले भाग का मतलब पहला हमारे पास क्या प्रिंसिपल P1 है, पहले का 1/4 बराबर P2 का है 1/5 की क्या है, ये बराबर में है। तो आप बोलोगे यहाँ से कि अगर बात करें कि P1/4 और P2/5, आप इसके पीछे गुणा करोगे तो आप बोलोगे P1 5 और P2 4। तो P1/P2 बराबर 4/5। मतलब उसने बोला कि पहले भाग की राशि दूसरे भाग की राशि के बराबर है। ये इसका 1/4 था और ये इसका 1/5 था। तो मैं यहाँ से बोलूँगा कि जो P1 रेशियो P2 आया वो 4:5 में आया। तो आप मुझे बताओ, इसे अगर मैं 400 कर लूँ और इसे 500 कर लूँ कोई दिक्कत थोड़ी है, क्योंकि उससे कट जाएगा तो अभी रेशियो 4:5 में ही है। तो आप मुझे बताओ, उसने बोला कि पहले वाले उसने जो ब्याज दिया वो कितने परसेंट से दिया, 4% से, वो 6% से। तो पहले वाले से लिया 6% और इससे लिया है मैंने कितने परसेंट का ब्याज लिया है, 7% का। कितने परसेंट का, 7% का। टाइम इसका भी 2 साल है, टाइम इसका भी 2 साल है। और बोला कि जो इनका कुल ब्याज है जो CI है वो 2478 रुपये है। ये सवाल है। अब फिर समझ लो कि ये था पहले भाग का 1/4 दूसरे भाग के 1/5 के बराबर था। तो यहाँ से P1 और P2 का जो रेशियो आया वो 4:5। इसे मैंने 400 कर दिया, इसे मैंने 500 कर लिया। तो आप मुझे बताओ 400 का 6% 2 साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा, तो आप इसे काटो, 4×2 12 है और 12 है चुप, 4800 में ब्याज मिलेगा यहाँ से। अगर मैं बोलूँ कि 500 का 7% से 2 साल में जो मुझे ब्याज मिलेगा 35, 7×5 70 रुपये ब्याज मिलेगा। तो आप मुझे बताओ 400 पे 6% से 2 साल में 48 रुपये, 500 से 7% में 2 साल में 70 रुपये। तो आप मुझे बताओ कुल मिला के ब्याज मिला 118 रुपये। तो जो इस वाले प्रिंसिपल से और इस वाले प्रिंसिपल से जो मुझे कुल वाला ब्याज में एक से मिला है 48 रुपये, एक से मिला है 70 रुपये। तो आप मुझे बताओ कुल रुपये कितने हुए, 118। अब इसे 118 का मान मेरा कितना है, 2478 है। कितना है, 2478 है। तो आप मुझे बताओ ये इसका कितने गुना है। तो मैं अगर इसमें गुणा करेंगे तो गुणा करके आप बताओ 118 से मुझे काटना है 2478। तो कितनी बार जाएगा यहाँ से, समथिंग में
एक ही बार जाकर देखो, 8 दूनी 16 का 86 लगा 1, 2 गुना 2 1, 3 और 2 गुना 2। तो यहाँ से बचेगा कितना, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से काटेंगे कितने का भैया, इससे कितनी बार जाएगा 21 बार। तो 21 की आप यहाँ कर दो। और तो पूछा है क्या पूछा ना मुझे राशि, तो राशि पूछी है तो 21 की गुणा आप यहाँ करो और 21 की गुणा आप यहाँ करो और जो भी आपका यहाँ से प्रिंसिपल आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। आप फिर समझ लो एक बात कि पहले प्रिंसिपल का 1/4 दूसरे प्रिंसिपल का 1/5 भाग के बराबर है। तो यहाँ से जो P1 और P2 का जो रेशियो आया था वो 4:5 आया। मैंने इसे 400 कर दिया, मैंने इसे 500 रुपये कर दिया। इसने बोला कि जो इनसे टोटल ब्याज प्राप्त था वो कितने रुपये था, यही तो था 2478 रुपये। तो आप मुझे बताओ 400 रुपये पे 6% से 2 साल में मुझे 4800 ब्याज मिलेगा मेरे भाई। 500 रुपये पे 7% से 2 साल में मुझे ब्याज कितने मिलेगा, 70 रुपये ब्याज मिलेगा। तो इससे ब्याज मिला 48 रुपये, इससे ब्याज मिला 70 रुपये, तो कुल ब्याज कितने रुपये हो गए 118 रुपये। अब 118 के मान कितने रुपये है, 2478 रुपये है। तो कितने मल्टीपल में हो भाई, 21 के मल्टीपल पर पूछा है प्रत्येक का भाग। तो आप इस 21 से गुणा आप यहाँ करो और 500 गुणा आप 21 में करो, जो भी आपका आंसर आएगा वो सवाल का उत्तर हो जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। अब हमारा अपना नेक्स्ट टाइम है और नेक्स्ट सवाल है, सवाल समझ में आना चाहिए। अपना अगला सवाल है, सवाल ये है कि एक पिता, उसने बोला एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपये, एक पिता अपने पुत्रों के लिए 18,750 रुपये छोड़कर चले जाते हैं। समझे मेरी बात, मतलब एक पिता था अपने 2 पुत्रों के लिए 18,700 रुपये छोड़कर चले गए। समझे मेरी बात को। उसने बोला इन बच्चों की आयु, एक बच्चे की आयु 12 वर्ष है और एक बच्चे की आयु 14 वर्ष है। समझे मेरी बात, इतने हैं। इन्हें ये पैसा 18 साल की आयु पर दिया जाना है। मतलब ये जो पैसा बटना है ये कब बटना, जब ये आदमी जो बच्चे हैं कितने 18 साल के हो जाना है। कितने साल का, 18 साल। तो आप मुझे बताओ वर्तमान में इस प्रकार बांटा जाए कि जो राशि इनकी होनी चाहिए धन जो इन्हें बराबर मिले। मतलब इन्हें जो बांटे धन का होना आपस में बराबर होना चाहिए इनकी जो धन है। और बोला कि जब इन पैसों का जो रेट है, मतलब जो ब्याज मिलना है वो कितने % से मिलना है, 5% से। तो आप मुझे बताओ एक पिता अपने 18,750 रुपये को इस प्रकार बांटता है कि जब उसके दोनों बच्चे 18 साल के हो जाएं तो इन्हें जो धन का तो क्या चाहिए बराबर होना चाहिए। वो किस % देना चाहिए ब्याज, 5%। तो आप मुझे बताओ एक बच्चा कितने साल का है, 12 साल का। एक बच्चा कितने साल का है, 14 साल का। तो आप मुझे जाओ इसे 18 साल तक होने में से कितने साल लगाएंगे, 6 वर्ष लगेंगे। और इसे कितने साल लगाएंगे, इसे भाई साहब 4 साल लगेंगे 18 साल तक होने तक। तो आप मुझे बताओ, उसने बोला कि धन जो इसे प्राप्त होता है वो समान है। तो इसका मतलब होता है कि जब धन समान तो होता है कि अमाउंट बराबर है। क्या मतलब है कि जो ये कहता है कि अमाउंट, तो मैंने आपसे बताया था कि जब भी कोई बात करता है अमाउंट की, तो अमाउंट होता क्या है अपने आप में 100 प्लस के 80% होता है। नहीं होता, मैंने आपसे बताया था पिछली वीडियो में बताया था कि प्रिंसिपल क्या होता है, ब्याज क्या था और अमाउंट क्या था। तो अमाउंट अपने आप में होता क्या है 100 प्लस के 80। तो आप मुझे बताओ 6 वर्ष इसे होने हैं और ब्याज कितने बढ़ेगा 5%। तब 1 साल का ब्याज 5%। और मेरे भाई साल कितने हैं, आप बताओगे साल है कितने, 6। जब 1 साल का ब्याज 5%, तो 6 साल का जो ब्याज होगा तो आप बोलोगे ब्याज कितना हो जाएगा, 6 पंजे 30%। मुझे निकालना है इसका अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, जो हमसे निकालेंगे P1 और जो P2 का जो अनुपात आएगा वो कितना जाएगा 6 130। और रेशियो किसके बच जाएगा 4 पंजे 20 और 120 के रेशियो। तो आप मुझे बताओगे कि 18,700 में बांट लेते हैं 550 रुपये। 18 साल कितने होंगे 6, यहाँ तक कितने में 4 साल। जब 1 साल का ब्याज 5% है और भाई साल कितने हैं 6 पंजे 30%। ये निकालना है इसका अमाउंट कितना था 100 प्लस के 8 तो 130% होगा नहीं होगा। यहाँ से कितना है 4 साल और 5 से तो रहेगा 100 प्लस के 8 5 4 20 तो
20% तो हम बोलेंगे इस वाले 0 से 0 खत्म। तो आप मुझे बताओ 3 और 2 5, मतलब यहाँ से हो जाएगा 25 रुपये होगा, नहीं होगा? तो आप मुझे बताओ कुल रुपये कितने हुए 25, और इस 25 का ही मान कितना है 18,750 रुपये। कितने के मल्टीपल में? तो आप बोलोगे इस हम भाग करके देख लेते हैं। 25 से 18,750, 25 सत्ते कितने होते हैं 175, तो यहाँ से हम काटेंगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 1, और 25 पंजे 125, मतलब कितने के मल्टीपल पे है 750 के। तो आप यहाँ से बोलेंगे कितने मल्टीपल पर 750 के। तो 750 गुना आप इसमें करो और 750 गुना आप इसमें करो, जो भी होगा आपका उस सवाल में अंत हो जाएगा। आप एक बार सवाल फिर समझ लो कि एक पिता अपने 2 पुत्रों के लिए 18,750 रुपये छोड़कर चला जाता है। शर्त एक थी कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे तो जो इन्हें धन मिलेगा वो क्या मिलेगा, आपस में बराबर मिलेगा। तो इसका मतलब है जब प्राप्त धन आपस में बराबर हो या समान होता है कि अमाउंट से, क्या मतलब होता है इसका मिश्रण से। तो आप मुझे बताओ मिश्रण होता क्या है? मिश्रण होता है 100 प्लस के 80%। तो आप मुझे बताओ जब इसे 6 साल यहाँ से पूछने लगेंगे, अब ब्याज कितने परसेंट है 5%। जब 1 साल का ब्याज 5%, भाई कितने हैं साल 6, 6 5 30%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 100 प्लस के 80, तो 130%। यहाँ से कितना 120%, काटा पीटा अपना उत्तर आ जाएगा सवाल में। समझे आप मेरी बात को? तो ये सवाल था, आप समझ चुके होंगे। अगला सवाल हमारा है नेक्स्ट टाइप का सवाल है, आशा करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे सवाल को। अब हमारा अगला सवाल कुछ इस प्रकार है कि किसी राशि का 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये अगले 3 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया जाता है, तो पूरे 6 साल का ब्याज क्या होगा? इसने बोला किसी राशि का 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये। उसने बोला कि किसी राशि का 3 साल का जो साधारण ब्याज कितने रुपए है 400 रुपये है। इसने बोला कि अगले 3 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए। उसने बोला प्लस अगले 3 साल के लिए मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, तो पूरे 6 साल का ब्याज। आप मुझे बताओ जब 3 साल में ब्याज मिला है 400 रुपये का, तो आप मुझे बताओ बोलूँ कि जब 3 साल में 400 का ब्याज, तो 1 साल में 400 बटे 3 का पूछा है। अगले 3 साल, तो जब मैं अगले है तो भाग वाला 3 से घटाएगा तो ब्याज कितने बोला 400 रुपये का। 1 साल का ब्याज 400 रुपये है। बोला कि मूलधन कितने गुना कर दिया 400 गुना कर दिया 4 चौक 1600, तो 1600 ब्याज मेरे पास ये होगा 3 साल में, और ये था 400 रुपये। तो कुल ब्याज भाई कितने रुपये जाएगा 2000 रुपये, जो इस सवाल का आंसर है। आप सवाल फिर समझ लो कि 3 साल का साधारण ब्याज 400 रुपये अगले 3 साल के साधारण ब्याज में मूलधन को 4 गुना कर दिया जाए, तो बताओ कुल मिलाकर ब्याज कितना होगा पूरे 6 साल का। तो आप बताओ 3 साल का ब्याज 400 रुपये, तो 1 साल का 400 बटे 3। बोला अगले 3 साल का, तो 3 से माना ध्यान देना 400 रुपये। बोला कि मूलधन को 4 गुना कर दिया, तो 4 चौक 1600 रुपये होगा। तो 400 रुपये ये 1600 रुपये ये, तो कुल कितना ब्याज हो गया 2000 रुपये। समझ चुका हूँ कि आप सवाल इसी टाइप का। अपना अगला सवाल है, सवाल ये है किसी राशि का 4 साल का साधारण ब्याज जो है वो 625 रुपये है। कितने रुपए है 625 रुपये। मतलब 4 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है 625 रुपये है। किसी राशि का 4 साल का साधारण ब्याज 625 रुपये है। अगले 12 साल के लिए मूलधन को 8 गुना कर दिया जाता है, तो पूरे 16 साल का बताइए ऐसा ही क्या होगा। ये सवाल था। उसने बोला कि 4 साल का ब्याज है 625 रुपये। तो मैं बोलूँ कि जब 4 साल का ब्याज 625 है, तो मेरे भाई 1 साल का 625 बटे 4 नहीं होगा। उसने बोला कि मामला कितने साल का है 16 साल का। ये साल कितने हैं 4, तो मुझे ब्याज कितने चाहिए 12 साल का ब्याज और चाहिए। तो मुझे बताओ जब 1 साल का ब्याज 625 बटे 4 और मुझे निकालना है 12 साल का, तो 4 तिया 12 है,
और उसने बोला कि मूलधन को 8 गुना कर दिया जाए, तो हम बोलेंगे कि 625 गुना में 3 और गुना में कितने मेरे भाई 8 नहीं हो जाएगा। तो आप मुझे बताओ 625 और ब्याज तो मेरे पास ये है 4 साल का, 8 दिया 24 और 625 की हमें गुणा करनी है। तो आप बोलोगे 5 चौक 20 हासिल लगे 2, 4 दूनी 8, 10 का 0 हासिल लगा 1 और 4 का मतलब 2500, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 5 और 2 छक्का 12। तो 0 0 0 कितने रुपए आया 1500 रुपये। 1500 रुपये मेरे पास ब्याज ये वाला आया और 625 ये है। तो हम बोलेंगे कि 1500 रुपये ये है, 625 ये है, तो हम बोलेंगे 15 625 यही सवाल का आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। अगला सवाल भी ऐसा ही था, इससे अपना सवाल भी ऐसा ही था। अब एक बार सवाल आप फिर समझ लो। सवाल ये था कि 4 साल का जो साधारण ब्याज था वो 625 रुपये था, सही है। बोला कि अगर मूलधन को कितने गुना करना है 8 गुना और 12 साल का, तो आप मुझे बताओ जब 4 साल में ब्याज 625 रुपये है, जब 4 साल में ब्याज 625 रुपये, तो 1 साल में 625 बटे 4। अब साल निकालना है 16 साल का, तो साल आप देंगे 12 साल चाहिए मेरे भाई। तो मैंने बात किस करती 12 साल से तो गुणा लगाएगा, 625 गुणा 12 है, तो ये हो गया ब्याज। बोला कि इसे कितने गुना कर दिया 8 गुना, तो मैं वहाँ किस करती यहाँ से 8 से, तो ब्याज कितने रुपये आया यहाँ से 1500 रुपये आया। 12 साल का ब्याज, 4 साल का ब्याज 625 जोड़ दिया 625 रुपये। यही सवाल आपका पिछला सवाल था, यही है। अब इसका अपना थोड़ा सा अगला लेवल है, वो आप सवाल देखो समझ में आ रहा। सवाल ये है कि किसी राशि का 12 वर्ष का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। किसी राशि का 12 साल का साधारण ब्याज 1500 रुपये है। प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन में क्रमशः 10%, 25% की वृद्धि हो जाती है। सवाल ये है किसी राशि का 12 साल का जो साधारण ब्याज है वो 1500 रुपये है। मतलब 12 साल में जो मुझे ब्याज मिला है, ये 12 साल में जो मुझे ब्याज मिला है, कितने रुपये मिला है 1500 रुपये। क्या है ब्याज ही तो है मेरे भाई। 12 साल में 1500 रुपये ब्याज मिला। बोला कि प्रत्येक 4 साल बाद मूलधन में क्रमशः 10% और 25% वृद्धि कर दी। मतलब 10% और 25% क्या कर दी उसने वृद्धि कर दी। मैंने प्लस का साइन लगा दिया और बोला तो पूरे 12 साल का CI क्या होगा। तो आप मुझे बताओ जब 12 साल में 1500 रुपये का ब्याज, तो आप बताओ जब 12 साल में 1500 का ब्याज मिल गया है, तो 1 साल में 1500 बटे में कितना ब्याज मिलेगा, ये मिलेगा। बोला कि प्रत्येक 4 साल निकालना है 4 साल का, तो गुणा कितने 4 से, और 4 तिया 12 है और 3 से काटूंगा 3 पंजे 15, मतलब कितने ब्याज मिला 500 रुपये। तो 4 साल का ब्याज ये प्रत्येक 4 साल बाद 4 साल 4 साल और 4 साल 4 4 8 और 4 12 और पूरे 12 साल हो रहे हैं भाई साहब। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे ब्याज कितने रुपए है 500 रुपये प्रत्येक 4 साल बाद। मतलब इस वाले 4 साल में बात खत्म हो गई। अब जो 4 साल आएगा इस पर 10% ब्याज बढ़ा देता, तो आप 4 500 का 110 बटे मेरे भाई 100 हो जाएगा। फिर उसने बोला कि 500 का उसने 125 बटे में मेरे भाई कितना लगा दिया 100 लगा दिया। तो आप बताओ इस 2 जीरो से खत्म, 11 पंजे 55, 550 रुपये खत्म, 5 पंजे 25 का 5 हासिल लगे 2, 5 दूनी 10 तो 12 का 2, मतलब 625 ब्याज आ गया। 500 रुपया इस वाले साल का, 550 इस वाले साल का और 625 इस वाले साल का। आप सब कुछ जोड़ो तो आप बोलोगे 1 साल का 500, अगले साल का 550, फिर 625, तो 5 7 और 16। तो हम बोलेंगे पूरे 12 साल बाद जो इसका ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1675 रुपये। यही सवाल का आंसर है। आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। अब हमारा कितना सवाल है, अगला सवाल। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल ये है एक व्यक्ति
12,000 रुपये की राशि है, एक व्यक्ति 12,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर लोन लेता है। एक व्यक्ति एक बैंक से 12,000 रुपये की राशि पर एक लोन लिया। कितने हज़ार रुपये राशि? 12,000 रुपये की राशि है, 12,000 रुपये की राशि। और इससे कितने परसेंट से? 8% से। एक व्यक्ति 12,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर लोन लेता है। 3 साल बाद वह बैंक को मूलधन में से 6500 रुपये लौटा देता है। मतलब एक व्यक्ति 12 का लोन था, 8% से बोला कि जब 3 साल कंप्लीट हुए तो वो मूलधन में से 6500 रुपये बैंक को लौटा देता है। उसके 2 साल बाद वह बैंक को कितने रुपए देना है? उसने लोन खत्म कर देना है। तो आप मुझे बताओ, 12,000 रुपये पे उसने 8% से लिया और इसने बताया कि आप मुझे बताओ 12,000 रुपये हैं 8% से, और बोला कि 12,000 रुपये 8% से 3 साल में, और बटे में कितना आएगा मेरे भाई? 100 रुपये आएगा, नहीं आएगा? तो आप बताओ, इस जीरो से ये जीरो खत्म, 8 तिया 24, 24 गुणा में 120, यहाँ से सभी ब्याज मिलेगा प्लस के। अब आप बताओ, 3 साल के बाद उसने मूलधन में से 6500 रुपये बैंक को दे। तो आप बताओ मूल में कितने रुपए हैं? 12,000 रुपये। उसने बैंक को जो है कितने रुपए दिए हैं? 6500 रुपये बैंक को दे दिए हैं। तो आप मुझे बताओ, जब 1200 में से 12,000 में से 6500 जाएंगे तो आप बताओ 0 0 0 यहाँ से कितना मिलेगा? 5500 रुपये चलेगा। तो आप मुझे बताओ 5500 रुपये तो ब्याज लगेगा। तो 5500 पे उसने बोला कि रेट कितने परसेंट है? आज भी 8% है। अब साल में कितने लगेंगे? 2 बैग, और बटे में यहाँ पर कितना लगा मेरे भाई? 100 होगा, नहीं होगा? तो आप मुझे बताओ, 12,000 ये था, इस 2 0 से 0 0 ये खत्म हो जाएंगे। तो आप बोलोगे यहाँ से हो जाएगा 55 गुणा में कितना हो जाएगा? 16। तो आप मुझे बताओ 55 गुणा में 16, तो 6 पंजे 30 कहाँ से लगे? 3, 6 पंजे 30, 5 35 और 38 का 3 और 5 का 5 और 3 8। यहाँ से जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 880 रुपये, और यहाँ से जो ब्याज मिलेगा 120 गुणा में 24 0 0, 24 दूनी 48, कहाँ से मिलेंगे? 4, और 24 का 24 और 4 32, कितना हो जाएगा? 3280 रुपये, 3280 रुपये। तो आप मुझे बताओ, यहाँ से जो ब्याज मिला तो यहाँ से मिला है 3280 रुपये ये, और 880 रुपये ये, 3280 ये और 880 ये, 0 8 8 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 8 और 1 11 है, और 3 और 1 4, मतलब कुल ब्याज कितने रुपये होगा? 4160 रुपये। एक बार सवाल देख लेते हैं क्या है कि एक व्यक्ति 12,000 रुपये की राशि को 8% वार्षिक दर पर बैंक से लोन लिया और बोला कि 3 साल बाद उसे वो लौटा देता है। तो आप मुझे बताओगे 12,000 रुपये पर 3% से लौटा दिया उसने, और मूलधन में से 12,000 रुपये लोन लिया उसने, कितने बचे बैंक को? 6500 रुपये। तो शेष कितने बचे हमारे पास? तो बचे हमारे पास कितने बचे? 5500 रुपये हमारे पास यहाँ से बचे। अब बोला कि 5500 रुपये लौटा देता, तो उसके 2 साल बाद, मतलब कहने का यह है 3 साल यहाँ पर, साल कितने होंगे मेरे भाई? 5 होंगे, यहाँ पर 2 नहीं होंगे, क्योंकि 3 साल बाद और 2 साल बाद कितने हो गए? 5 साल हो गए। तो आप मुझे बताओ 5500 और यहाँ पर कितना होगा? 40, यहाँ पर कितना होगा? 40 होगा। तो यहाँ से आप बोलोगे 2800, एक बार दोबारा से कर लेते हैं। तो 120 गुणा में 24, 4 0 4 2 8 40 4 0 2 2 4 2 गुना 2 0 8 2880 रुपये यहाँ से ब्याज आया, प्लस यहाँ से जो ब्याज आएगा तो आप बोलोगे यहाँ से जो ब्याज आएगा 55 गुणा में 40 0 0 0 5 20 और 2 22, 2200 ब्याज यहाँ पर आया। तो 2200 हमारे पास ब्याज ये होगा, तो 2200 रुपये हमारे पास ब्याज ये है 2880 और 2200 0 8, यहाँ से कितना आया 10 और यहाँ से आया
ये, और 5500 रुपये मेरे पास वो वाले हैं। तो 0, 8, 5 और 5 5 10। कहाँ गलती कर गई समझ में बात। आप मुझे बताओ 12,000 रुपये 8 साल में लौटा दे, 2 साल में भी 80, तो 5500 रुपये पे 8% में यहाँ से बना है 55 और 8 16 6 5 30 5 6 5 30 5 30 35 38 80 580 2400 2800 80 और 800 80 0 1800 में से लगाएगा 8 16 17 7 और जी कहाँ गलती हो गई है, एक बार फिर देखो दोबारा से। सवाल ये था कि 12,000 रुपये की राशि 8% से लिया उसने रेट। तो आप मुझे बताओ 12,000 रुपये है 8% से 3 साल में, और बटे में मेरे भाई 100 हो जाएगा। इस 0 से 0 खत्म, तो आप बोलोगे 120 गुणा में 24, और 3 साल बाद बोला कि 3 साल बाद वो व्यक्ति मूलधन में से 6500 रुपये बैंक उसने दे दे। तो आप मुझे बताओ जब 12,000 में से उसने 6500 रुपये बैंक को दे दे, तो आप बताओगे 0 0 10 में से 5 गया 5, 11 में से गया तो 5। मतलब कहने का यह है कि अब जो ब्याज लगेगा वो किस पर लगेगा, 5500 रुपये पर लगेगा, पर परसेंटेज कितनी है, आज भी 8% है, और लुटाने के बाद उसके 2 साल। मतलब कहने का यह है कि यहाँ ब्याज 2 साल है और बटे में कितना है 100। तो आप बताओ 55, ये 0 खत्म, तो आप मुझे बताओ 55 और गुणा में 16, 16 पंजे 80 का 0 यहाँ से लगे 8, 16 पंजे 80 और 8 88, और यहाँ से जो ब्याज आया तो हमारे पास ब्याज आया है 120, और यहाँ से आया ये 24 0 0, 24 दूनी कितने हैं 48 का 8 यहाँ से लगे 4, 24 का 24 और 4 कितने होते हैं 28, तो 800 2880 2880 और 880 तो 0, 8 8 16 86 लगा 1, 8 8 16 और 1 17 का 7 हासिल लगा 1, कितने रुपये हो गए 3760 रुपये। कितने रुपये हो गए यहाँ से, तो हम बोलेंगे प्लस के 55 गुणा में 16, तो यहाँ से ब्याज आया कितने रुपये 2880, और यहाँ से ब्याज आया है 880, तो कुल ब्याज कितने रुपये हुआ मेरे पास 3760 रुपये। तो मेरा ब्याज ये है, पर ब्याज दिया किस पर था मूल इस पर, तो आप बोलोगे 5500 रुपये, ये भी जोड़ेंगे तो आप बोलोगे 5500 रुपये तो मेरे पास ये हो गए, और 3760 रुपये मेरे पास ये हैं, तो 0 6 और कितने 5260 रुपये, ये है इसका सही आंसर। अब सवाल फिर समझो, सवाल ये था कि 12,000 रुपये की राशि एक बंदे ने बैंक से उधार ली, सही है। उसने बोला कि 8% से ब्याज दिया और 3 साल बाद उसने 12,000 में से 6500 रुपये दे गए। तो आप बताओ 12,000 का 3% से 3 साल में 8% से 2880 ब्याज मिला। अब उसने बोला कि 12,000 में से उसने 65 रुपये तो बैंक को दे रहे, तो जो ब्याज मिलेगा, तो अब मैं ब्याज लगाऊंगा 5500 लगाऊंगा। ब्याज कितने परसेंट है 8%, और 2 साल मतलब टाइम कितने साल का इसका 2 साल, तो इसका ब्याज हुआ 2880 रुपये और इसका ब्याज हुआ 880 रुपये, तो कुल ब्याज कितने रुपये हुआ 3760 रुपये हुआ, नहीं हुआ। अब बोला कि जो ब्याज मैंने लगा इसका 5500 रुपये लगाया, तो 5500 रुपये ये वाले और ब्याज हुआ, तो कुल ब्याज वो कितने रुपये देगा 2 साल बाद, देगा 52,260 रुपये देगा। ये हमारा पार्ट नंबर 6 था, और इसमें जो हमने सवाल आपको समझाए, करता हूँ आशा कि आप सवाल समझ चुके होंगे। और इसके बाद भी हमारे 2 पार्ट और आएंगे, फिर आपका साधारण ब्याज कंप्लीट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सवाल समझ चुके होंगे। धन्यवाद।